जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से आज भाई जी कह रहे हैं, हम लोग असल में भगवान की महिमा जानते ही नहीं। जानते होते तो उन भगवान का साक्षात करके उनके साथ तरह तरह के नित्य नए प्रेम का व्यवहार करने वाले महापुरुषों को देखकर जीवन की ऐसी विलक्षण दशा हो जाती कि उसका वर्णन करना असंभव है। आप विचारें, भारतवर्ष के मुख्यमंत्री से मिलकर जब कोई आदमी बंगले से बाहर आता है और वह यदि किसी से हाथ मिला लेता है अथवा किसी की ओर थोड़ा मुस्कुरा देता है तो वह आदमी समझता है मानो हम तो बस निहाल ही हो गए, तथा कहीं वह किसी को मोटर में साथ में बैठा ले, उस समय तो उसके गौरव की, उसके मन में अपने ऊंचे होने की भावना की जो तरंगे उठती हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। अब भला ऐसे ऐसे अनंत मुख्यमंत्री ही नहीं, अनंत ब्रह्मांड जिसके इशारे से एक क्षण में पलक मारते मारते बन जाते हैं और दूसरे क्षण नष्ट हो जाते हैं, वह अखिल ब्रह्मांडपति स्वयं जिसके सामने आकर अत्यंत प्रेम से बात करें, उनके साथ तरह तरह की लीला करें, तो ऐसे पुरुषों से बढ़कर जगत में और कौन है। मान ले कोई महापुरुष है, वह एकांत कमरे में बैठा है, भगवान से बातें कर रहा है। उसी समय आप आए, बाहर से पुकारा और पुकारते ही वह महापुरुष आपसे बड़े प्रेम से कहें, आओ पधारो। अब यदि आप रत्ती भर भी इस बात का महत्व जानते हो तो फिर ऐसा अनुभव होता कि जगत में हमसे बढ़कर भाग्यवान कोई नहीं है। अशांति की तो छाया भी आपको नहीं छू सकती और मन उस अतुलनीय आनंद से निरंतर इस प्रकार भरा रहता कि जगत आपको देखकर दंग रह जाता। अरे, जिन आँखों से उस महापुरुष ने अभी अभी भगवान को देखा है, अभी अभी जिस शरीर को भगवान ने स्पर्श किया है, उन्हीं आँखों से वह महापुरुष आपको देख रहे हैं, उसी शरीर से आपको स्पर्श कर रहे हैं। सच मानिए, यदि किसी दिन भगवान की अपार कृपा से भगवान की महत्ता पर विश्वास कीजिएगा, उसी दिन बस महापुरुषों के मिलने का क्या आनंद होता है यह समझ सकिएगा। मन बिल्कुल विषयों से कूट कूट कर भरा है। हम लोगों का मन एकदम गंदा है, इसलिए महापुरुषों के दर्शन का हमें आनंद नहीं मिलता। समझना समझाना कठिन है, पर वस्तुतः महापुरुषों के संग का आनंद इतना दिव्य, इतना विलक्षण, इतना असीम है कि बस आनंद की ही कहीं भी किसी भी सुख से तुलना की ही नहीं जा सकती। वह आनंद क्षण क्षण बढ़ता ही जाता है, कभी समाप्त नहीं होता। हाथ जोड़कर दीन होकर रोते हुए हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु, अत्यंत पामर, दीन, हीन, मलिन विषयों के कीट हम लोगों पर अपनी कृपा प्रकाशित करो। नाथ, तुम्हारे जन संतों के प्रति निस्वार्थ प्रेम, केवल प्रेम के लिए प्रेम उत्पन्न कर दो। प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना से बड़ा काम होता है। सच मानिए, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे भगवान ना दे सकें। ऐसी कोई प्रार्थना नहीं जिसे भगवान पूरा ना कर सके। वे असंभव को संभव एक क्षण में सबके लिए बिना पक्षपात के कर सकते हैं, पर हम लोगों का उन पर विश्वास नहीं है, यही दुर्भाग्य है। हरि से लगा रहूं रे भाई, तेरी बनत बनत बनी जाई। जिसकी अपार कृपा से, अहेतु की कृपा से आप यहाँ परमार्थिक
पवित्रम वातावरण में आ पहुँचे हैं, उसी की अपार कृपा निश्चय ही बिना किसी भी शंका संदेह के आपको आगे का रास्ता भी तय करा देगी। भक्त भारतेंदु बाबू का एक पद है, उसकी 2 पंक्तियाँ ये हैं। जो हम बुरे होए नहीं चूकत, नित ही करत बुराई, तो तुम भले होई छाड़त हो, काहे नाथ भलाई। नाथ, मैं बुरा हूँ, बुरा करना मेरा स्वभाव है। मैं नित्य निरंतर बुराई ही करता रहता हूँ, बुराई करने में कभी भी नहीं चूकता, अपना स्वभाव मैं नहीं छोड़ता। तब मेरे नाथ, तुम भले होकर अपना स्वभाव क्यों छोड़ते हो? तुम्हारा स्वभाव तो भला करना ही है, फिर तुम भी अपना स्वभाव मत छोड़ो। बिल्कुल ऐसी ही बात भगवान करते हैं, निश्चय मानिए। जैसे सूर्य में यह शक्ति नहीं कि वह किसी को भी अंधकार दे सके, वैसे ही भगवान में विनोद की भाषा में कहने पर यह कहा जा सकता है कि उनमें यह शक्ति नहीं है कि वे किसी की बुराई कर सकें। अब आप ही सोचें, जीत किसकी होगी? एक और अखिल ब्रह्मांडपति अपने स्वभाव का पालन करेंगे और एक और तुच्छ प्राणी अपने स्वभाव का पालन करेगा। इन दोनों में निश्चय ही जीत भगवान की होगी। जय श्री राधा माधव।